हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखें, आप लोगों को अल्कोहल बनाने की विधि जो बताई जा रही थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों से यानी अपचयन विधि से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे उसको बताते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, याद रखिएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन आप देखें, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करिएगा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, और आंसर उसे ज़रूर दीजिएगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कैसे बनाओगे, ठीक है ना, क्या है, कैसे बनाओगे, ठीक है ना। नंबर 1 क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, बोर्ड के विषय इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मेथिल क्लोराइड से क्या है, मेथिल क्लोराइड से टी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल क्या है, अल्कोहल, किसके द्वारा प्रयोग करिए, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए। ध्यान दिएगा, वहाँ पर लिख के आता है ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए, अभिकर्मक का क्या करते हुए, प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, जैसे दे देगा यहाँ पर, मान लो CH3 CHO दे देगा, यहाँ पर आपका दे देगा क्या, CH3 MgBr देगा, यहाँ पर आपका A लिखेगा, फिर इसके बाद आपका जल अपघटन करा देगा, यहाँ पर आपका B लिख देगा। A और B को क्या करें, पूरा करें, ठीक है ना। इसी रूप में आपको अन्य क्वेश्चनों में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आपका यहाँ दे देगा, देखो CH3, यहाँ पर CH3 CO दे देगा, प्लस क्या देगा, CH3 MgBr देगा, यहाँ पर A, फिर यहाँ पर लिखे H2O, ये आपका A और आपका B। रिएक्शन को पूरा करें, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऐसा देगा, देखो देखेंगे, जैसे CH3 CHO दे देगा, प्लस C6 H5 MgBr देगा, यहाँ पर A लिखेगा, जल अपघटन कराइएगा, A आपका क्या लिखेगा, B लिखेगा, ठीक है ना। ये तो ग्रिनार्ड एजेंट से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बना लेंगे, ठीक है ना। आया, फिर क्वेश्चन इसी टाइप से देता और दे देता है, जैसे कहेगा कि मेथिल क्लोराइड से या ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए, है ना, मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे। आप देखोगे क्या बोला मैंने, CH3Cl से मुझे बनाना है क्या, CH3OH, किसका प्रयोग करते हुए, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। आया बात समझ। इसी विधि से हम क्या करेंगे, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसका भी योग हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। अगला देखेंगे, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर दे देगा CH3, यहाँ पर देगा CH3, यहाँ पर H देगा, CH डबल बॉन्ड CH2 दे देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका लिख देगा अम्लीय जल योजन कराइए,
ये आपका यहाँ पर योग क्या ए बनने वाला कंपाउंड आप बनाइए, ठीक है। दूसरे रूप में इसी पर आ जाओ, मान लो जैसे देखो CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2 कर दे। यहाँ पर आपका क्या लेता है, डाइबोरिनीकरण करा देता है। देखो एल्कीन से बनाने के लिए अल्कोहल आपको मालूम है B2S6 THF। सेकेंड कंडीशन में सोडियम बोरोहाइड्रेट आपका बनने वाला कंपाउंड क्या हुआ उसको लिखिए। फिर ध्यान देंगे इसी पर, इसी क्वेश्चन पे है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करेंगे CH3CO का होल ट्वाइस Hg और यहाँ पर सॉरी देखिए B2S6 से यहाँ पर देखेंगे H2O2 एंड OH रहेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर देखेंगे सेकेंड स्टेट में सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 एंड क्या लिखेंगे OH, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर देगा ए, इसे आप क्या करिए बनाइए, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर आपको तो रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये चीज़ आपको पहले बताया गया, ठीक है ना। आया बात समझ, क्लियर हुआ। इन क्वेश्चनों पर भी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इन क्वेश्चनों को भी करने का प्रयत्न करिएगा, ठीक। मैकेनिज्म भी लगाइएगा, क्रियाविधि से भी आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब अगला देखेंगे इस यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से अपचयन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, यानी कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों का अपचयन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अपचयन विधि से क्या करेंगे, अल्कोहल कैसे बनाएंगे। जैसे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इनका अपचयन करने पर क्या बनता देखोगे। अब आपको रिएजेंटों में आपको एक समूह अभिकर्मक बताऊंगा, है ना। पूरा अभिकर्मक सीरीज बताएंगे, एक टॉपिक आप लोग देंगे अभिकर्मक में किसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है बाकायदे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अल्कोहल चल रहा है, इस नाते इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आप देखोगे जैसे मान लो कि कोई भी कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड और या कीटोन हो, इनको हम एक काम करते हैं अपचयन के लिए। देखें आप निकिल ले लें, है ना, यानी अपचयन अगर कर रहे हैं निकिल की उपस्थिति में, चाहे निकिल ले लें, चाहे प्लेटिनम ले लें, ये भी अपचायक होता, ठीक। या यहाँ देखें LiAlH4 ले लें, इन प्रेजेंस आप किसके बेटा, ईथर में, ठीक है, ईथर में। सेकंड कंडीशन में इसका क्या होता है, अम्लीय जल अपघटन होता है। सेम यहाँ पर आइएगा, अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लेते हैं, इन प्रेजेंस आप ईथर ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या है फिर अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। इन कंडीशनों में ये आपका क्या बनता है, अल्कोहल ही बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इस चीज़ को ध्यान दिए रखेंगे। अब सवाल होता है यहाँ पर कुछ और, आपको इसमें क्वेश्चन कुछ और उठेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर निकिल है, मैकेनिज्म पे भी आएंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लिया जाए, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड जैसे है, नाम तो मालूम है इसका SCHO, है ना। इसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसके 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग औषधियों में करते हैं। ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। और IUPAC नाम मेथनॉल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को यदि हम एक काम करें, अपचयन कर दें, निकिल या प्लेटिनम
या प्लेटिनम की उपस्थिति में आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? मेथिल अल्कोहल होगा। अगर इसी को हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को ही हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के LiAlH4 के उपस्थिति के साथ अगर हम अपचयन करते हैं, उस कंडीशन में भी आपका क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल बनता है। इसके स्थान पे हम एक काम कर सकते हैं भाई, सोडियम बोरोहाइड्रेट लगा सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट, फिर भी आपका क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल बनेगा। हाँ, एक और अपचायक के यहाँ पर है जो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिसे बूबो ब्लांक अपचायक कहते हैं। यानी आम्लीय Na+C2H5OH को, इसको क्या कहते हैं? बूबो ब्लांक अपचायक। ये भी आपका क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल का ही निर्माण करता। बात समझ आया? तो इसमें से आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हैं एल्डिहाइड से या कीटोन से अल्कोहल बनाने में। हाँ, अगर एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर कीटोन का अपचयन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। जैसे आप देखोगी, ध्यान देना, ध्यान दिए, देखो एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें CH3CHO है, एसिटेल्डिहाइड है, इसका अगर हम अपचयन कर दें, ठीक है ना, इसका अगर अपचयन कर दें, उस अवस्था में क्या बने? एथिल अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। या आप एक काम कर सकते हैं, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ले सकते हैं, या बूबो ब्लांक अपचायक भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हैं, देखो NaBH4 ले सकते हैं, है ना, ईथर के प्रेजेंटेशन में। और या एक काम कर सकते हैं, देखो, या बूबो ब्लांक अपचायक भी ले सकते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये सभी के सभी से किस में बदलेंगे? एथिल अल्कोहल में बदल देंगे, ठीक है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगर इसके स्थान पर हम कीटोन ले लेते, देखो जरा ध्यान दें, जैसे एसीटोन है, नाम इसका मालूम है, सामान्य नाम एसीटोन है, वैसा नाम क्या होगा? IPC नाम 1, 2, 3 प्रोपेनोन होगा, ठीक। अगर इसका हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 बनता है, ठीक है। इसके द्वारा हम टर्शियरी अल्कोहल की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, अब आइए एक एक पे मैकिन पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। और इसमें कौन प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन किसको अपचेत करेगा, ये आप लोगों को एक रिएजेंट का पूरा सीरीज चलाएंगे, 2-3 दिन का, 2-3 लेक्चर होगा, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। कौन रिएजेंट कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तब वहाँ से कन्फ्यूजन बहरहाल दूर होगा, ठीक। बात बराबर कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हुआ। अब इसमें मैकेनिक पे आते हैं, देखो ज़रा ध्यान देना। पहला चीज़ मैंने एक वर्ड लिखा था वहाँ पर, निकिल के प्रेजेंटेशन में जो अपचयन किया हूँ, ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे मान लो CH3CHO है ना, इसका अपचयन में क्या किया हूँ? निकिल के उपस्थिति में किया हूँ, ठीक है ना, निकिल की उपस्थिति में किया हूँ। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है? एथिल अल्कोहल बना था, एथिल अल्कोहल बना था। अब जरा मैकेनिक पे आए, एक चीज़ आपको बताया गया है, टेम्परेचर हो, है ना, प्रकाश की उपस्थिति हो, अध्रुवीय विलायक हो, पर ऑक्साइड हो, तो उस अवस्था में जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक ना। ये जो अपचयन हुआ है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन होगा?
ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, मुक्त मूलक होगा। देखो जरा ध्यान दें, जैसे यहाँ पर क्या होगा, CH3H है, डबल बॉन्ड क्या है, O है। यहाँ पर निकिल की उपस्थिति में उच्च ताप पर हाइड्रोजन क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और ये भी इनको क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। देखो ये फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर एक कौन सा रिड्यूसिंग होता है, ये फ्री रेडिकल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ऐसा कहते हैं फ्री रेडिकल अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। अगर निकिल की उपस्थिति में अपचयन करते हो तो ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जहाँ तक लेके आते हैं सिंगल बॉन्ड में करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान देना चाहिए को, जहाँ भी डबल बॉन्ड हो, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर निकिल के प्रेजेंटेशन में अगर आप चयन कर रहे हो तो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में जाएंगे। ये पहले बता रहा हूँ। इसी नाते बेंजीन का जब चयन करते हो निकिल रहने की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान दे रखिए। अगला होता है, मान लीजिए दूसरा मैंने आपसे बताया था, दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट लगाया था उस पर ज़रा बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठते हैं, फॉर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन उठते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिया था LiAlH4 लिया था, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया था। अगले में क्या लिया था, या अम्लीय जल अपघटन बोल रही दो, तब पर भी यही बना था। एक चीज़ बताऊं भाई, ये यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन बनता है। कैसे बनता है, देखो LiAlH4 ये टूटेगा किस में, पहले Li पॉजिटिव में, प्लस क्या है AlH4 निगेटिव में। फ़ौरन AlH4 क्या करेगा, निगेटिव, ये आपका टूटेगा किस में, AlEH3 में, और H निगेटिव में। यही H निगेटिव पे क्या होगा, सबसे पहले आक्रमण करेगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहीं पर बता दूं, पहले सुन लेना भाई, जो कार्बन से जुड़ेगा है ना, वो लिथियम एल्यूमिनियम के द्वारा आया हुआ हाइड्राइड होगा। अगर यहाँ D लिख देंगे तो यहाँ D जुड़ेगा, यानी कार्बन से जुड़ेगा तो किसके द्वारा, LiAlH4 का H इसके साथ जुड़ेगा, यानी हाइड्राइड आयन जुड़ेगा। ठीक है ना, बात बराबर। ऑक्सीजन से जो जुड़ेगा वो कहाँ से, जल के द्वारा अम्लीय जल अपघटन, यानी H पॉजिटिव जुड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दे रखिएगा। कभी अभी इस पर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है, कई बार क्वेश्चन उलट पलट के पूछा गया, उस पर ध्यान देंगे। ठीक, अब होता क्या, सुन लेना बेटा, मैक्री में इसमें होगा क्या, जैसे CH3 है, H है, डबल बॉन्ड O है, इस पर आक्रमण कौन करे, मैं शुरू से बता रहा हूँ भाई, सामने वाले को देख कर आक्रमण होता है। सामने निगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, इस पर पहला चीज़ ध्यान देंगे। जैसे अटैक करेगा ये मालूम है कि निगेटिव और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड क्या, CH3H हो गया, यहाँ पर क्या H हो गया, वो आपका क्या गया, निगेटिव हो गया। बात समझ आया। अब ये अगले स्टेप में क्या होगा भाई, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, कहाँ से, वाटर से पॉजिटिव। ये फौरन क्या करेगा, देखो बनेगा क्या, CH3H OH और क्या, अल्कोहल बन गया। इसी तरीके से आप कीटोन का मैकेनिज्म लिख सकते हो, किसी का मैकेनिज्म लिख सकते हो। दिमाग में रखना भाई, दिमाग में लिथियम एल्यूमिनियम के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्राइड आयन जो कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन होगा कहाँ से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जल से आएगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, थोड़ा सा नोट किए, कर लिए नोट, हो गया, बोले आया। अब देखोगे, मिटा दें, चले। अब देखेंगे, जैसे इसका मैकेनिज्म है, सेम सोडियम बोरोहाइड्रेट का भी मैकेनिज्म होता है, ध्यान देना। जैसे इसका मैकेनिज्म है, सेम सोडियम बोरोहाइड्रेट का मैकेनिज्म होता है।
जैसे इस पे क्वेश्चन देता, मान लो देखो CH3CHO दे देता, को यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, LiAlH4 लिख देता हूँ, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर D3O पॉजिटिव लिख देता हूँ, या D पॉजिटिव D2O। अब बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखो H कार्बन से जो H जुड़ेगा, कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा। आपका क्या बनेगा, देखो CH3CH एंड H बनेगा। और ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, और OD बनेगा। बात क्लियर। इसे थोड़ा सा और पलट दूँ, ऐसा कर देता, देखो CH3HC बॉन्ड, यहाँ पर LiAlD4 कर दूँ, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, H3O पॉजिटिव लिख दूँ। ये देखें मैंने क्या बोला, कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम से आएगा। यहाँ वो से जुड़ने वाला कहाँ से, यहाँ से आएगा। आपका हाइड्रोजन तो है नहीं, ड्यूटेरियम है भाई। आपका बनने वाला कंपाउंड HCD एंड क्या होगा, OH बनेगा, ड्यूट्रोएथिल अल्कोहल बन जाएगा, है ना, ड्यूट्रोएथिल अल्कोहल बन जाएगा। आप इस तरीके से ये यदा कदा पलट करके पूछ लेता है। सेम मैकेनिज्म, एक ही दिमाग में रखना, सेम मैकेनिज्म सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा भी होता है। अगर मैं इसके स्थान पर एक काम कर देता, NaBH4 लगा देता, तब पर भी प्रोडक्ट वही बनता। यहाँ पर दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल, चाहे लिथियम हाइड्राइड हो चाहे सोडियम बोरोहाइड्रेट हो, दोनों के दोनों जो है हाइड्राइड आयन बनाते हैं, ठीक है ना। और वही हाइड्राइड आयन आक्रमणकारी होता है और कार्बन पर वही जाकर के क्या करता है, अटैच होता है। बात क्लियर, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, अगर एक्टिविटी पूछ ले तो क्रियाशीलता में, तो क्रियाशीलता में एक चीज़ ध्यान देंगे, जो आपका रिएक्टिविटी होता है, क्रियाशीलता होता है, वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का LiAlH4 का इसका अपचय गुण सोडियम बोरोहाइड्रेट से अधिक होता है। रीजन क्या होता है, सुन लेना भाई, एल्यूमिनियम का आकार बड़ा है, बोरान का आकार छोटा है। अपचयक आवा पचा ले, आवा पचा ले। कौन पचा लेगा भैया, कौन ज़्यादा पचाएगा, जिसका आकार बड़ा होगा, जो है धनाढ़ होगा, है ना। तो कौन आपको कहते नहीं है कि अरे बोलोगे तो खड़े पचा जाऊंगा, कौन खड़ा पचा जाएगा भाई, धनाढ़ होगा, बड़ा होगा। धनाढ़ इसमें कौन है, एल्यूमिनियम है, किसके अपेक्षा, बोरान की अपेक्षा। इस नाते इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मान इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। जो बड़े होते हैं उनका अपचय गुण क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो छोटे होते हैं उनका ऑक्सीकारक गुण ज़्यादा होता है ना। जो बड़े होते हैं वो अपचायक होते हैं, जो छोटे हो तो ऑक्सीकारक होते, तेल लगाने में माहिर होते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बोले, कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैंने एक वर्ड बताया था यहाँ पर, सोडियम बोरोहाइड्रेट तो बता चुका हूँ, एक बूबो ब्लांक रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता दिया था, वो भी देख लें। जैसे CH3CHO हो, एसिटाल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पर बूबो ब्लांक रेड्यूसिंग एजेंट लगा लें। आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये भी आपका क्या करता है भाई, अल्कोहल ही बनाता है ना। अब इसमें होता क्या भाई, सोडियम है ना, मैकेनिज्म में अगर आते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम आयन के रूप में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और जैसे सोडियम आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखेगा, निगेटिव पार्ट है, सामने वाले को भी क्या करेगा, निगेटिव बनाने का प्रयत्न करेगा।
ये फौरन क्या करेगा, निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास आएगा, आप देखोगे क्या करेगा, ये CH3H एंड क्या बन गया, वो निगेटिव बन गया। ध्यान देना, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसे उदासीन करने का प्रतिक्रिया कि नहीं, पॉजिटिव था। लोन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन पहले से आ गया, इलेक्ट्रॉन आया इसके पास। अब देखोगे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा इसके बाद, ध्यान देना, C2H5O एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव फौरन इसे क्या करेगा, उदासीन कर लेगा। देखो CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर O निगेटिव हो गया। ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसमें। अब वो निगेटिव को दूसरे बार में एथिल अल्कोहल फिर है ये भैया, C2H5OH में C2O5 निगेटिव और H क्या है, पॉजिटिव। फिर इसे क्या करेगा, उदासीन कर देगा। यानी एथिल अल्कोहल के कई मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर गए, H एंड OH। इस तरीके से आप बूबो ब्लांक रेड्यूसिंग एजेंट द्वारा क्या होता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। बात क्लियर, एकदम समझ आया, कोई दिक्कत? अरे भाई सोडियम है ना, है, गरम करोगे ना, गरम करो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करेगा, और जैसे ऋण भाग को देखेगा झपटेगा, लेकिन जुड़ेगा किधर, पॉजिटिव। हॉर्न भी नहीं क्या पॉजिटिव में, यहाँ पर इनको क्या लोन पर इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे मैंने निगेटिव चार्ज को पहले ये ज़्यादा ये स्टेबल हुआ है, यानी स्टेबल होगा, क्यों, पॉजिटिव पार्ट पर निगेटिव है, पॉजिटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव पर निगेटिव चार्ज तो अस्थायी होता है, निगेटिव पे निगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पे निगेटिव चढ़ जाता है तो दिक्कत होता है। तो पहले इसको क्या करेगा, H को ही क्या करेगा, संतुलित करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसके आवेश को मिनिमाइज किया, फिर इसको वो निगेटिव हुआ। किसी पर चार्ज अगर है तो अनस्टेबल होता ही है, लेकिन किसी पे चार्ज हुआ है तो अनस्टेबल होता ही तो मालूम है। लेकिन अगर निगेटिव पे निगेटिव चार्ज है तो स्टेबल थोड़ा सा होता है, अपेक्षा क्या यदि पॉजिटिव पे निगेटिव चार्ज है। क्लियर, इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसके बाद इसको क्या करेगा, उदासीन करने के लिए पुनः एथिल अल्कोहल का चयन पार्टिसिपेट करेगा, और आपका क्या बनेगा, जो बनना था अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर, एकदम कन्फर्म। अब देखोगे कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर आए मिटाएँ, कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ बताया कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में निकिल ही एक ऐसा एलिमेंट है जो उसे क्या करेगा, बदल देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जल्दी परिवर्तित नहीं कर पाते, जब तक कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई फेनिल ग्रुप ना जुड़ा हो, कोई -I प्रभाव वाला एलिमेंट ना जुड़ा हो, तब तक ये चेंज नहीं कर पाते। इस चीज़ को ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा देखो, अगर मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक है ना। अगर यहीं पर मैं निकिल लगा दूं, क्या लगा दूं, निकिल लगा दूं, यहाँ पर मैं लगा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड लगा दूं, और यहीं पर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट लगा दें, ठीक है ना। अगर एक काम करते हैं, अब इसमें देखो भाई, आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन को सारे के सारे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये साहब ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले को भी किस में लेते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में लेंगे। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 एंड क्या होगा, CH2H, यानी कि ब्यूटेनॉल बन गया। लेकिन ये साहब ज़्यादा डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, यानी कि ब्यूट 2 in 1 ऑल बन जाएगा। यहाँ ये भी वही काम नहीं कर पाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या है CH2OH। ये चीज़ को ध्यान दिए रखिएगा। लेकिन निकिल क्या करेगा भाई, निकिल या प्लेटिनम हो तो डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यदि आप एक चीज़ और ध्यान देते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर फेनिल लगा देता, देखो C6H5 CH, ऐसा स्ट्रक्चर में लिखूँ, ऐसा कर दूँ, देखो ए बना दूँ, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH लगा देते। एक चीज़ देखो भाई, अगर मैं यहीं पर निकिल लगा दूँ, क्या लगा दूँ, निकिल की उपस्थिति में आप चेन करा दूँ, तो आपको जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो किस में कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में ला देंगे। चीज़ ध्यान दिए रखना चीज़ को। आपको समूह अभिकर्मक जब आपको पढ़ाऊँगा, एक अभिकर्म रिएजेंटों का सीरीज बताऊँगा, उस अवस्था में इसका रीजन सहित बताऊँगा। ये चीज़ ध्यान देंगे, CH2OH बन जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर एक काम करते हैं, ऐसा देखो, इसी में मैं यहाँ पर LiAlH4 ईथर, या आप लिख सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिख ले, है ना, या करके, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फेनिल ग्रुप को नहीं ला पाएंगे। एक चीज़ ध्यान दिए रखना जी को, ये केवल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यदि फेनिल ग्रुप जुड़ गया हो या माइनस हाई प्रोफाइल समूह जुड़ा हो तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान देंगे। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखें क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 एंड CH2OH है ना, 3 फेनिल प्रोपेनाल क्या है, देखो 1 2 एंड 3, तीसरे पर क्या फेनिल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे 3 फेनिल, है ना। 1 2 3, 3 पर क्या होता है प्रोप, है ना, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, OH के नाते क्या आल, प्रोपेन 1 आल भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनाल 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको मालूम है, इनके अपचयन से, एल्डिहाइडो कीटोनों के अपचयन से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखेंगे इसी में थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों से भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न जैसे कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, जैसे आपका एस्टर है, उनके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। बात बराबर एकदम से आया। तो इस पे से कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या करें, करते रहें, बुक से क्वेश्चन करें, और बाकी तो क्वेश्चन हम देंगे ही बहरहाल, ठीक ना, बुक से क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक, इसी में देखो एक बार नीट का क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, सिनेमिक एल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या है CHO को C6H5 CH2 ऐसा है, CH डबल बॉन्ड CH ऐसा था, हाँ CH2 यहाँ पर क्या है CH2 एंड क्या है CH2H में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त समूह अभिकर्मक होगा। पहला फर्स्ट था आपका निकिल,
दूसरा आपका था TPH ट्राइफेनिल्टीन हाइड्रेट। तीसरा आपका था LiAlH4 ईथर। थर्ड आपका था सभी। फोर्थ आपका था सभी। इसमें से एक चीज़ ध्यान देंगे, सबसे बढ़िया अपचायक कौन होगा इस रूप में। आप देखो यहाँ पर मैंने आपसे बताया फेनिल अगर निकल लगा देते तो जो बेंजीन है ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता, यानी उचित तो नहीं रहा। TPH ट्राइफेनिल्टीन हाइड्रेट अपचायक तो होता है लेकिन टर्शियरी एल्केन को आसानी से सब चीज करता है, यहाँ पर नहीं प्रयोग करेगा। सबसे बढ़िया अपचायक कौन होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर जहाँ ईथर, चूँकि बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से इस पर से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर। इसी में थोड़ा बहुत बदल देता, थोड़ा बहुत क्या कर देगा, बदल देगा, परिवर्तन करके आप लोगों से इस पे से क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, ठीक। अब हाँ, आपको एक चीज़ बता रहा था, कार्बोक्सिलिक हैलाइड और उसके व्युत्पन्नों से, जैसे देखो C3COCl है, कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, R लिख लेता हूँ, RCOCl है, RCO भी R है। यहाँ से हमें क्या बनाना हो, मान लो अल्कोहल बनाना है, RCH2H बनाना है, यानी कि आप देखो ऋण भाग को हटाना है, हाइड्रोजन बढ़ाना है तो अपचायक लगाना है, ध्यान देना। ऋण भाग हटाना हो या ऋण भाग हटाना हो, हाइड्रोजन बढ़ाना हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए, अपचायक। या केवल हाइड्रोजन बढ़ाना हो तो भी आप अपचायक का प्रयोग कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, आप ले लें यही अपचायक जो आपने लिया था LiAlH4 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। आप इसी के प्रेजेंटेशन में अगर अपचयन कर देते हो तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, पहला सवाल होता है। देखो यहाँ पर देखो लीविंग ग्रुप लगा हुआ, बढ़िया लीविंग ग्रुप है, CO एंड क्या है Cl, ठीक है ना, Cl। यहाँ पर देखोगे जैसे रिड्यूसिंग एजेंट आएगा LiAlH4 जिसके ईथर की उपस्थिति में, ठीक। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, देखो एसिटिल क्लोराइड ले लेता हूँ, आपका बनेगा क्या, CH3 CH2 एंड क्या है OH, एथिल अल्कोहल बनेगा और प्लस आपका क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। कैसे बने, किस प्रकार से बना, ये भी ध्यान देना बेटा। हाइड्रोजन इत्यादि की बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4H, कोई समस्या नहीं, 4H ना होगा ना, हाँ 4H ही होगा, दो हाँ 4H होगा। देखेंगे होता क्या है, मैं कि नहीं पे आ जा रहा हूँ। यहाँ से LiAlH4 जो होता है, LiAlH4 ये टूटेगा, Li पॉजिटिव प्लस AlH4 निगेटिव, फिर क्या होगा, AlH4 निगेटिव किस में जाएगा भाई, AlH3 और H निगेटिव में। अब सवाल ही होता है CH3C डबल बॉन्डो यहाँ पर Cl, इस पे आक्रमण कौन करेगा भाई, निगेटिव पार्ट सामने बैठा है तो निगेटिव पार्ट का ही आक्रमण करेंगे, न्यूक्लियोफाइल कराएंगे। ये चूँकि लिविंग ग्रुप है, जैसे से देखा गया छोड़ करके क्या हो जाएगा भैया, 9 तो 11 हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, CH3 बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पर H बनेगा और आपका Cl बाहर जाएगा, जो H3 के साथ, H3 के H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। फिर वही काम शुरू होगा जो आपके पहले एल्डिहाइड में हुआ है, फिर एल्डिहाइड वाला शुरू होगा, फिर H निगेटिव पर आक्रमण करेगा, फिर वही चीज़ जो है निगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड देखिए CH3 H O निगेटिव हो जाएगा।
इसके बाद इसका क्या करेंगे, वही जल अपघटन जो आपने किया ही किया है। आपका क्या बन गया, CH3 H एंड क्या है OH। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक हाइलाइड के द्वारा भी हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, एथिल अल्कोहल, यानी जो भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके स्थान पे अगर हम एक काम कर देते हैं, देखो इसके स्थान पे CH3CO एंड OCH3 कर दें, सेम मैकेनिज्म हो जाएगा, सेम मैकेनिज्म होगा। ये भी अल्कोहल बनेगा और ये भी अल्कोहल बनेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा और ये भी अल्कोहल, दो अल्कोहल बनेंगे। मिटा दें, मिटा दें। देखो तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक हाइलाइड्स द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, सुटेबल रिएजेंट जो आपको बताऊंगा, जब रिएजेंट सीरीज चलाऊंगा उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि कौन किसके लिए उपयुक्त होता है अपचायक और कौन किसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। रिएजेंट सीरीज जल्दी ही आप लोगों को दूंगा, उसे ज़रूर देखना, ठीक है ना। ये पहला चीज़। एक तो नेम रिएक्शन जितने हैं उसके मैकेनिज्म, और दूसरा रिएजेंट सीरीज जो चलेगा उस पर आप लोग विशेष ध्यान देना, है ना। और उससे से क्वेश्चन देते कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा, कौन किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा, उसको मैं आप लोगों को बहरहाल दूंगा। बात बराबर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखेंगे अगला, मान लो ही डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, बहुत हो गया। देखो देखें, अगर एक काम करते हैं, एस्टर ले लेते हो, देखो RCOOR है ना, इसका आप चेंज करा दो, ले लो कोई वही अब चाहे LiLH4 ईथर, ठीक है ना बेटा बाबू। उस अवस्था में क्या बनेगा, RCH2H बनेगा। देखो इसका अल्कोहल बनेगा, उसका अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, ROH बनेगा। या इसे R' ले लें, R'OH बनेगा, और क्या बनेगा, RCH2H बनेगा। जैसे आप देखो यहाँ पर CH3COOCH3, देखो ये मेथा क्या है, ये मेथिल है और ये क्या एसीटेट है। नाम क्या होगा इसका, मेथिल एसीटेट। क्या नाम है, मेथिल एसीटेट, ये सामान्य नाम होता है। IPC नाम है एल्किल एल्कानोएट, या आप इसे क्या लिखोगे, मेथिल और एथेनोएट लिखेंगे, मेथिल एथेनोएट। अगर इसका मैं रिड्यूसिंग अपचयन करा देता हूँ LiAlH4, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ईथर, ठीक है ना, तो भी आपका क्या बनेगा, एक तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान देंगे क्या है, लीविंग ग्रुप है। मैकेनिज्म जब आएंगे पहले इसको हटाएंगे, एल्डिहाइड में जाएगा, ये हटेगा एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड को फिर वही क्रिया आप चलेंगे। यहाँ पर -H, ये सॉरी यहाँ पर H हाइड्राइड आयन होगा, ये भाग लेगा, और यहाँ से क्या है, H3O पॉजिटिव से आपका H पॉजिटिव भाग लेगा, ठीक है ना। इसी को ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म पहले एल्डिहाइड बनेगा तब अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान देना। इसका पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर अल्कोहल, क्योंकि लीविंग ग्रुप है, टूट जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूँ, जरा ध्यान दो, CH3OH को, इसको भी रिड्यूस करा दूँ, मान लो, ठीक है, तो भी आपका क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। निकल भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बोनिल समूह के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन, कार्बोनिल समूह के द्वारा या एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। रिएजेंट सीरीज जब चालू होगा उसे ज़रूर देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।